प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो उन लोगों को अधिक पसंद करता है जो उसकी महिमा करते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, उसके हुक्मों पर चलते हैं, उसके मार्गों पर दौड़ते हैं और उसकी इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को निछावर करने की हिम्मत रखते हैं। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु जी, हमारी सहायता करना, क्योंकि हमारे पास कोई ज़्यादा ऐसे यंत्र वंत्र नहीं है। तेरा वचन बनता रहे, लोगों तक पहुंचता रहे और लोग तेरे गवाह ठहरे। और हम विनती करते हैं कि जो वचनों को सुनते हैं वो हमारे लिए दुआ करें कि प्रभु हमको अपना वचन दे, समर्थी वचन दे, और हम पूरे हियाव और हौसले से और उसकी मर्जी से उसको आपके पास पहुंचा सके। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, उनको वो कभी छोड़ता नहीं है जो उसका हुक्म मानते हैं, लेकिन जो उससे मुड़ जाते हैं वो उनको कभी मोड़ता नहीं है वापस, उनको कभी बुलाता नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर से मुड़ जाता है वो संसार से जुड़ जाता है और वो संसार के दानी ईश्वरों के पीछे हो जाता है, ताकि उनके पास से वो सोना चांदी, धन दौलत, झोलियां भर भर के ले सके, जिसको परमेश्वर कूड़ा समझता है। हालेलुया। और वे बातें, ये सोना चांदी, हीरे मोती जो परमेश्वर के लोग हैं उनके लिए ये कूड़ा है। ये आप पौलुस के मुख से भी सुन सकते हैं कि जो परमेश्वर की बातों को, जब वो समर्थी था, प्रभु में नहीं था, तो परमेश्वर के वचनों को वो बेकार समझता था। अब जब वो प्रभु के पास आ गया तब उसने संसार की वस्तुओं को जान लिया कि वो कूड़ा है, कचरा है, किसी काम नहीं आएगा। अब सुनिए, अपने घरों को अनर्थ की संपत्ति, मन के घमंड से चूर मत करो। हालेलुया। और अपना मुंह उतना खोलो जितना परमेश्वर ने आपको वचन दिया है। ये उनके लिए और उनके लिए, दोनों के लिए एक ही बात है। हालेलुया। यानी कि मांगो उतना जितना जरूरत हो, और परमेश्वर का वचन ऐसे सुनाओ कि अगर फुसफुसाहट में कहा गया है तो लोग उसको छत पर सुना दे। हालेलुया। ये लोग अपनी जुबान से, अपने होठों से
चिल्लाना, आंखें मटकाना, हाथों पैरों गलों में और पैरों में कहीं भी धागे बांधना, सोने की चैनें पहनना और अपने साथ साथ ऐसे वस्त्र पहनना जिनको आप बेहुदा वस्त्र कह सकते हैं। ये संसार के लोगों की बातें। पता नहीं क्यों इधर भी धागे, बाजुओं पर धागे, गले में धागे, सर पे धागा, पैरों के जो घुटने क्या होते हैं, टखने होते हैं, उसके ऊपर धागा क्यों बांधते हैं? परमेश्वर का वचन अगर अपने दिल में बांधा हो तो सारी बातें दूर हो जाती। अब सुनिए, ये हर तरह के कज्जल इस्तेमाल करते हैं, आंखों में लगाते हैं, पता नहीं कितने कितने रंग के ये टीके लगाते हैं, मुंह पर सफेद चूना लगाते हैं, बदन पर राख मलते हैं। क्या ऐसे लोग किसी परिवार में बैठने के लायक हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। आप मसीही लोगों को देखो, साधारण वस्त्र पहने हो, कुछ भी पहना हो, साधारण मनुष्य हो, आपको किसी भी परिवार में बैठकर उनसे बात कर सकते हैं। दुनिया भर में केवल उन्हीं की लोग नकल करते हैं, उन्हीं के पीछे चलते हैं, लेकिन अपना झंडा अपने कंधे पर रखते हैं, कपड़े उनके जैसे पहनते हैं। हालेलुया। साधु संत जो सारी उम्र राख में बैठकर अपना जीवन बिताते हैं, पूरे बदन पर राख बली होती है, कोई काम नहीं करते बस, लेकिन उनके हाथ में भी 10-10 लाख का मोबाइल होता है। क्या वो इनके देवताओं ने दिया है? वो केवल यीशु मसीह के लोगों के दिमाग की उपज का बना हुआ है। उसका इस्तेमाल ये क्यों करते हैं फिर? हालेलुया। अब सुनिए, ये लोग कोई धंधा काम नहीं करते, फिर भी लोगों को ब्याज पर पैसा देते। कहां से आता है? करोड़ों करोड़ों रुपया ये फजूल में, शर्तों में उड़ा देते। कहां से आता है? किसी भी ढंग से ये वसूली करते हैं, डराकर, धमकाकर, चमत्कार दिखाकर, आश्चर्य क्रम करके, लेकिन ये नहीं जानते कि यही काम सदोम और अमोरा में होते थे। यही सब कुछ वहां होता था, व्यभिचार होता था, लूट खसूट होती थी, किसी का भी घर में घुसकर लूटपाट हो जाती थी, कोई बोल नहीं सकता था, क्यों मार दिए जाते थे। लोग इनके आगे बोलते नहीं थे कि ये जादू मंत्र जानते हैं। तब परमेश्वर ने उनको ऐसे विनाश का दंड दिया कि राख में मिला दिया। क्यों मिला दिया? क्योंकि वो परमेश्वर का हुक्म नहीं मानते थे, परमेश्वर की बात नहीं सुनते थे, अपनी मर्जी करते थे, ऐसी ही बातें करते थे जो हमने आपको पहले बता दी। हालेलुया। अब सुनिए, लेकिन वहां एक अच्छा इंसान था, लूत, जो परमेश्वर के आगे इनके लिए हमेशा दुआ करता था कि परमेश्वर इनकी अकल सही हो जाए, इनके घराने बच जाएं, ताकि आने वाली इनकी पीढ़ियां कोई बुरा काम ना कर सके और तो इनको छोड़ दे, नाश ना करे। वो सारी सारी रात बैठकर इनके धर्म के कामों के बारे में दुखी होता था। वो चाहता था उनमें से कोई नाश ना हो, ये लोग बच जाएं, लेकिन ये लोग केवल दूसरों का नाश चाहते। आपको बात बताएं कि ये मुर्दाखोर होते हैं और कब्रिस्तान में जलती हुई लाशों को निकाल कर खाते हैं। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। हालेलुया।
लेकिन लूत जैसे लोग अगर संसार में और भी आ जाएं तो शायद परमेश्वर नाश करना बंद कर दे। आप वचन को पढ़कर देखिए, दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय उसकी 7 और 8 आयत में क्या लिखा है, बोलो। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। आमीन। देखा आपने, ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के लिए दुख सहते हैं कि वो बच जाए। परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी छोड़ता नहीं है। इसीलिए उसने सदोम और अमोरा दोनों नगरों का सत्यानाश कर दिया और लूत उसकी पत्नी और दोनों बच्चियों को बाहर निकाल लिया। बेशक उसकी पत्नी ने भी लालच किया, पीछे देख लिया, उसका हुक्म नहीं माना और परमेश्वर ने उसको नमक के ढेर में दबा दिया ताकि वो जल ना सके, और जब प्रभु यीशु आए वो फिर उठा ली जाए। हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर जानता है ऐसे लोग बुराई करने से ही मन को हल्का करना चाहते हैं। ये लोग अच्छाई के पीछे कभी नहीं चलते। ये केवल जब तक बुराई ना कर लें तब तक इनको खाना हजम नहीं होता। हालेलुया। सुनिए, ऐसे लोग जिनको केवल मृत्यु ही मिलती है और कोई रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है इनको बचाने या छुड़ाने का। हालेलुया। ये ऐसे बादल हैं जो आंधी से उड़ाए जाते हैं, हल्के हल्के बादल जिनमें पानी नहीं होता, बरसात वाला, और हवा आती है और उड़ा के ले जाती है। हालेलुया। ऐसे लोगों को संसार में ही वो रहने देता है, वो अपने पास कभी आने नहीं देता। वो कहता है यहीं रहो ताकि इसी बुराई में फंसे रहो, उलझे रहो उलझी हुई डोर की तरह जो कभी नहीं खुल सकती, जिसको काट काट कर गांठ गांठ पर मारकर फिर उसको डोर बनाते हैं, वो किसी काम नहीं आते। पतंग तो उड़ती है लेकिन हर जगह उसमें एक एक गांठ लगी होती है। इनके जीवन भी ऐसे ही होते। अब सुनिए, उनके लिए परमेश्वर ने केवल अंधकार रखा, उजाला नहीं रखा। ये हम बहुत बार बता चुके कि ये लोग अंधकार में बहुत प्रसन्न रहते हैं। ये अपनी बनाई हुई रोशनियों से बहुत खुश होते हैं और दिन जब निकलता है तो ये सिर्फ सोते हैं, जागते नहीं हैं। क्यों? ये सारी रात जागते हैं। ये लोग हमेशा दुष्ट आत्माओं की पूजा करते हैं। क्यों? वो इनको धन दौलत देती हैं, इनके मनों में व्यभिचार की उत्कसाहट भर के रखती है, मदिरा में मस्त रखती है इनको। हा 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 ठट्ठा करने में ये लोग सबसे ज्यादा माहिर होते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर इनको उजाले में नहीं आने देता। वो कहता है अपने घरों में बंद रहो। और ये लोग देख लीजिए, किसी भी धनी के घर में चले जाइए, वो अपने कमरे में एसी लगाकर बंद करके मोबाइल या व्हाट्सएप या अपने लैपटॉप पर अपना काम कर रहा होगा। काम भी करते हैं क्योंकि आजकल लोग घरों से काम करते हैं, लेकिन कमरा बंद करके, जहां कोई ताजी हवा नहीं आती। इसीलिए इन लोगों को ज्यादा बीमारियां होती है। क्या? शुगर, ब्लड प्रेशर, पता नहीं, नाम हमको नहीं आते, और जो सर में होती है माइग्रेन, ऐसी ऐसी बीमारियां इनको हो जाती है जिनका इलाज केवल परमेश्वर कर सकता है। अब सुनिए, ये लोगों को ढूंढकर अपने पास बुलाकर उनसे धन हर तरह से कमाते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग हमेशा भटके हुए लोगों को ढूंढते हैं ताकि उनके मन की इच्छाओं के मुताबिक उनका जीवन सुधार दिया जाए। जो अच्छे लोग होते हैं,
और उनको अपनी हिस्से की कमाई से कुछ देकर खड़ा किया जाए, स्टैंड किया जाए, ताकि वो कुछ कर सके। लेकिन ये लोग जो बुरे होते हैं, ये लोग अपनी चिकनी चोपड़ी बातों से फंसा लेते हैं और घमंड और लुचपन में और अपनी बुराई में उनको मिलाकर अपने जैसा बना लेते हैं। इस संसार के लोग ऐसी बातें करते हैं। आप वचन को पढ़कर देखिए, दूसरा पतरस दूसरा अध्याय उसकी 17 और 18 आयत में क्या लिखा है। वह लोग सूखे कुएं और आंधी के समान उड़ाए हुए बादल हैं। उनसे उनके लिए अनंत अधिकार ठहराया गया है। वह व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं और जो भटके हुओं में अभी निकल ही रहे हैं। यानी कि ये लोग कौन होते हैं? असल में ये आजकल मसीह लोगों में आकर मिल चुके हैं। जो नया नया प्रभु में आता है, ये उनको केवल धन का लालच देते हैं, तंदुरुस्ती का लालच देते हैं और फंसाकर उनको लूटते हैं। यीशु ने भी कहा था कि मेरे जाने के बाद ऐसे लोग आएंगे जो कहेंगे मैं यीशु हूं। वो आपको भरमाएंगे, आपको लूटेंगे, नोचेंगे, खसोटेंगे, और ऐसा काम शुरू हो चुका है। जहां मर्जी देख लो आप, जहां 10 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, एक चमत्कार हो गया तो लाखों की गिनती वहां खड़ी हो जाएगी, और जो उनका हेड मुखिया होता है उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। ये लोग ऐसे होते हैं। उठने वाले नए नए मसीह लोगों को ये भरमाकर अपने मेल में मिला लेते हैं। लेकिन सुनिए, जो लोग गलती से इनके चुंगल में फंस जाते हैं और जान लेते हैं कि वो गलत मंडली में फंस चुके हैं, जो इस बात के आगे समझ लेते हैं कि ये रास्ता गलत है, ये रास्ता यीशु की ओर नहीं जाता, ये संकरा मार्ग नहीं है, ये चौड़ा मार्ग है, तब वो प्रभु से दुआ करते हैं, प्रभु हमसे गलती हो गई, हम तेरे मार्ग पर चलना चाहते थे, हम तेरे पीछे आना चाहते थे, हम बहक गए हैं, हमको छुड़ा, हमको इस दलदल से निकाल, इस गहरे गड्ढे से निकाल, जैसे तूने यूसुफ को निकाला था। हालेलुया। और ये लोग उस बुरी संगत जो लानत से भरी होती है, ऐसी जिंदगी होती है, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, जो जान लेते हैं कि ये मार्ग प्रभु की ओर नहीं जाता, वो उससे निकलना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कहते हैं हमारा प्रभु हमको बचा दे, क्योंकि वो खुद चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते। उनके पैरों में बुराई की बेड़ियां पड़ चुकी होती हैं, उनका निकलना मुश्किल हो जाता है, उनका धन दौलत लुट चुका होता है और वो उनके बहकावे में आकर फंस चुके होते हैं। ये हमारे परमेश्वर की इच्छा पर ही निर्भर हो सकता है कि वो उनको बचा दे। और जब वो अपने प्रभु, अपने मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले, मार्ग और सच्चाई बताने वाले को जान लेते हैं कि वो कोई और है, यहां नहीं है, तब वो उसको पुकारते हैं, वो उसको याद करते हैं और उससे ही विनती करते हैं कि वो इनकी गुलामी के जंजीरों को तोड़कर आजाद करा दे, ताकि वो उस मार्ग पर चलें जो यीशु का मार्ग है, जो संकरा मार्ग है, जहां पर दुख उठाकर जाना पड़ता है। किसी ने पूछा कि मसीह में आने के बाद दुख खत्म होते हैं? हमने कहा नहीं, मसीह में आने के बाद दुख शुरू होते हैं, खत्म नहीं होते। लेकिन संसार के लोगों के पास जाओगे तो दुख खत्म होते हैं, खुशी मिलती है,
जो यहीं रह जाती है। लेकिन जो दुख उठाता है, छोटे मार्ग से चलता है, कांटों भरे रास्ते से चलता है, वो यीशु के पास जाता है। तब प्रभु उनकी इच्छा नहीं, विश्वास को देखता है। वो किसी की इच्छा के मुताबिक काम नहीं करता, वो उसके विश्वास के मुताबिक काम करता है, और वो उनको निकाल देता है कि वो बच जाएं, परंतु उन लोगों को जिनसे उसने अपने धार्मिक लोग परेशान देखे थे, उनको वो दुखी रखता है। जो लोग अच्छे लोगों को चुंगल में फंसाकर बहका देते हैं, उनकी बात करते हैं। अब देखिए, ये परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, जो परेशान लोग होते हैं, जो अंधेरे में दब जाते हैं, उनको बाहर निकालता है। उनको न्याय के दिन के लिए वो अपने पास रख लेता है, लेकिन जो अन्याय करते हैं उनको वो सजा देने के लिए अलग कर देता है। हालेलुया। वो उनके पापों की सजा के लिए उनको वो ध्यान में रखता है, छोड़ता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कभी अन्याय नहीं करता। आप एक वचन को पढ़िए, दूसरा पत्र, दूसरा अध्याय, उसका 9वां वचन। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेगा और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। अब देख सकते हैं आप कि परमेश्वर क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, लोग क्या चाहते हैं और क्या करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।